आगे चलते हैं, डिलीवरी भी हो गई सब। अब पोस्टपार्टम एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज़्यादा आजकल लोग अवेयर होने लगे हैं। होता हमेशा से रहा है बट अवेयरनेस नहीं थी पहले इतना, क्योंकि आई फील उस टाइम की जो फीमेल्स थी ना, अब इसलिए शायद उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि ये सब कुछ नहीं होता, बिकॉज उनके टाइम पे उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। शायद उन्होंने खुद भी उस फेज से गो थ्रू किया होगा, बट क्योंकि इस टर्म को कोई इतना नहीं जानता था, इसके बारे में बात नहीं होती थी, वो फेज निकल गया। बट आजकल हर कोई इस चीज़ को जानता है। मैं इसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू स्टेप अप अबाउट दिस। सो फर्स्ट हैंडेडली एक वुमन जो रिसेंटली एक मदर बनी है, शी नोज हाउ दैट फीलिंग इज वेरी फ्रेश। व्हाट्स दिस पोस्टपार्टम वाला पूरा फेस? देखो, पोस्टपार्टम एक प्रेगनेंसी तो अलग चीज़ हो गई। पोस्टपार्टम एक लाइफ का ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपके हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे हो चुके हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे कहते हैं, कि जिसकी वजह से योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग होल न्यू पर्सन। ठीक है, आप एक अलग पर्सन की तरह सोचते हो, आपके मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, आप इतने इमोशनली ऐसे डिप्राइव्ड होते हो, आपको एंजाइटी हो रही होती है, आप पैनिक हो जाते हो, बहुत चीज़ें होती हैं। एंड अगर आप बोल रहे हो कि इसकी अवेयरनेस अब हो रही है, पहले नहीं होती थी, उसके ऊपर मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि अब सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया पे हर डॉक्टर इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं सो दैट हर घर में ये बात पहुँचे, क्योंकि आज भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एक लेडी को एक नॉर्मल पर्सन समझती है। हाँ, बच्चा ही तो पैदा कर दिया, क्या ही हो गया, ऐसा समझती हैं। बट पहले भी यही चीज़ होती थी, पहले सेम यही पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता था, पर फैमिलीज़ लेडीज़ को इतना समझती ही नहीं थी कि पोस्टपार्टम में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आदमियों को पता ही कैसे चलेगा जब औरतें ही इस चीज़ पे स्टेप अप नहीं करके हेल्प करती थी। उनको ऐसा लगता था हम भी तो इस चीज़ से निकले, ये भी ऐसी करेगी, ऐसा होता था। इसलिए आदमियों को कैसे पता चलेगा? तो इसलिए एक चीज़ तो ये हो गई कि पहले के लोगों को पता सब होता था, पर कोई भी इसको सब पर्दा डालने की कोशिश करते थे कि क्या हो गया, बच्चा ही तो पैदा करना है, क्योंकि नॉर्मल समझते थे। और आज की डेट में डॉक्टर्स इतनी वीडियोस डालते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ पता चल रहा है, तो हर एक न्यू पेरेंट इस चीज़ पे समझता है इस चीज़ को कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से एक वुमेन ऐसे टाइम से निकलती है जहाँ वो ये भी सोच रही है कि मैं अपने आप को मार लूँ, मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ। मैं बताती हूँ, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, फेज स्टार्ट कब होता है? सॉरी टू इंटरप्ट। फर्स्ट आप जब हॉस्पिटल में होते हो ना, यू गेट गुड केयर, क्योंकि आपके आसपास नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपका सबसे पहली चीज़ आपका हस्बैंड होता है ना। मेरे पास टचवुड इतना अच्छा हस्बैंड है कि मैं सारी चीज़ें, मुझे इतना प्रेशर नहीं आया। बट जब आप घर आते हो ना, तो आपके नर्सेज की केयर गई, आपका बेबी जो है अब आपके पास में फुली, आपको उसका ध्यान रखना है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ें होती है। और मतलब जब नया बेबी होता है, न्यू बॉर्न, तो उसको हर 2 आवर्स में फीड करना होता है। बेबी लैच नहीं कर रहा होता है, फीड कराने का प्रोसेस 1 घंटे का होता है, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लगता है, उतनी देर में बच्चा सोता है, डायपर चेंज होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से सेम प्रोसेस होता है, तो पूरा दिन, पूरे 24 घंटे आपके कैसे निकल जाते हैं आपको नहीं पता होता। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसे होता है कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो आपके पास आते हैं, है ना, वो आपको हर एक नई चीज़ें बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये ऐसे क्यों कर रही है, ये वैसे क्यों कर रही है, इसको ये नहीं खिलाना, इसको ये नहीं करना, ये नहाएगी नहीं, ये सर नहीं धोएगी, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, इसको टोपा पहनना पड़ेगा, इसको सॉक्स पहननी पड़ेगी, ये कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी चीज़ों से होता है डिप्रेशन। इससे होती है एंजाइटी, क्योंकि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा बंदिशें लग जाती है ना कि आप अपने आप को फील ही नहीं कर पाते। एक तो पहले ही आपको बच्चे को देखना है, आपका मिल्क सप्लाई इतना स्टार्टिंग में आ नहीं रहा होता, उसका स्ट्रेस होता है, प्लस आप अपने बेबी को अगर पकड़ भी रहे होते हो तो हर कोई आके सिखाता है आपको, ये नहीं कर, वो नहीं कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे मत कर। उस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस टाइम पे ऐसे होता है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली ही इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, आपको सारी चीज़ें सिखाती है। मतलब दिक्कत ही है ना कि रिश्तेदार तुम्हें वैसे भी नहीं जीने देते, तुम्हें किसी भी चीज में उन्हें अपनी टिप्पणी देनी होती है, जिनसे ज्ञान नहीं भी चाहिए वो भी आगे ज्ञान देकर जा रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल होता है, हमारे पेरेंट्स फोन करके बताते हैं जिस किसी रिलेटिव को कि भाई ये ऐसा हो गया है, पीछे हाय इसे ध्यान रखना, ऐसे मत देना, इसे चावल मत देना, समझ रहे हो। मतलब वो फ़ोन पे इतना बोलने लग जाएंगे, तो वो चीज़ों की वजह से ना बड़ी इरिटेशन होती है कि यार हम भी बैठे हैं, चाहे मतलब दुनिया ऑनलाइन, तो मैं डॉक्टर्स बैठे, डाइटिशियन बैठे, वो बताएंगे, ये रिलेटिव ना हर लफड़े में घुस जाते हैं। मतलब तुम अगर गाड़ी भी लोगे ना तो फ़ोन करेंगे क्या ज़रूरत थी,
समझ रहे हो, क्या जरूरत थी तो गाड़ी, ये क्या करने की जरूरत है, ये हवा में उड़ रहे हैं, इनको समझाओ पैसे बच, समझ रहे हो, वो तुम्हारी किसी भी खुशी में खुश नहीं दिखते। तो वो होता है, वो तुम्हारे ना फैमिली में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, फ़ोन करेंगे मम्मी को या फिर पापा को, ये बताना हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे नहीं करते, समझ रहे हो, हमारे यहाँ, जिसका मतलब, और मेरी नेचर ऐसा है, मैं पूछता हूँ भाई, मेरा मानना है क्वेश्चन करो तुम, ये नहीं है कि पहले से कोई चीज़ चलती आ रही तो उसे बस मान लो, उसकी भी कहीं ऐसी रीतें होती है जिसमें लॉजिक होता है कुछ, ठीक है, जिनके पीछे लॉजिक नहीं है, मैं तो पूछ के, तुम छोटे नहीं हो रहे, मैं सीधा बताओ रीज़न बताओ कि बता, अगर लड़की कहते कमरे से बाहर नहीं निकलेगी 40 दिन, क्यों नहीं निकलेगी? बट ऐसा है एक्चुअली में, ऐसा कुछ होता है? ये सिर्फ ये लॉजिक पुराने, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ कई सुनी बातें जो पहली पुरानी हम ऐसा है। पूछते कि भाई क्यों, वो फ़ोन करके कहते हैं हमारे ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ इतने दिन ये नहीं होगा, अब हवन होगा, ये मतलब फैमिली के अंदर फैमिली डिसीजन नहीं लेती, तो वो रिश्तेदार- समाज ही वो आपका वैसे वो है, बैठा है। समाज। और फिर फैमिली को फिर वही बात है ना, फोर्स कर करके, टॉर्चर कर करके वो चीज़ करवाना चाहते हैं कि तुम करो ऐसा इनके साथ।